आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और मैं सलोनी शिवा। कौन है ये बाबा? क्यों हर न्यूज चैनल पर इन्हीं की चर्चा हो रही है? क्यों इन्हें मीडिया और सोशल मीडिया में घसीटा जा रहा है? क्या इन्हें सिर्फ इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने आईआईटी छोड़कर भक्ति की राह पकड़ ली? एक साधु जिसे लोग ढोंगी कह रहे हैं, एक सन्यासी जिसे टीआरपी का तमाशा बना दिया गया, एक भक्त जिसे समाज ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। नाम आईआईटी बाबा, पेशे से इंजीनियर, लेकिन जीवन को समर्पित किया सनातन पर। लेकिन आज इन्हें घेरा जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और अब तो पुलिस तक इनके पीछे आ गई है। पहले इन्हें वायरल किया गया और फिर स्टूडियो में बुलाकर टीआरपी के भूखों ने इन्हें गिद्धों की तरह नोचा, बदतमीजी की, तिरस्कार किया और कसूर बस इतना था कि भगवा पहन लिया, धर्म की बात की, सनातन की बात की। ना चोरी की, ना मर्डर किया, ना बलात्कार किया। उन्होंने एक अलग राह चुनी, उन्होंने भक्ति चुनी, उन्होंने सनातन को अपनाया और अचानक मीडिया के लिए वो ढोंगी, फ्रॉड, पाखंडी बन गए। हाल ही में इन्हें एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में बुलाया गया था और फिर हमारे सनातन के ठेकेदार और न्यूज एंकर्स, जिसने शायद गीता का पहला पन्ना भी नहीं पढ़ा होगा, कई सवाल दागे, बदतमीजी की, मारपीट हुई। पर सवाल यह है कि आईआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति क्या साधु नहीं बन सकता? क्या भक्ति करने का हक सिर्फ अनपढ़ों को है? क्या ज्ञानियों को सिर्फ दौलत कमाने की मशीन बनकर रह जाना चाहिए? सोचिए, अगर यही कोई मौलवी होते, कोई पादरी होते, कोई ग्रंथी होते तो क्या ऐसा ही हंगामा होता? क्या न्यूज स्टूडियो में उन्हें इसी तरह घेरा जाता? क्या उनसे पूछा जाता कि तुमने डॉक्टरी क्यों पढ़ी अगर मौलवी ही बनना था तो? क्या कोई एंकर पादरी से पूछता कि तुमने इंजीनियरिंग क्यों की अगर चर्च में बैठना था तो? जवाब साफ है, नहीं। क्योंकि सनातन पर वार करना आसान है, क्योंकि सनातन के ठेकेदार ही इसे कमजोर करने में लगे हुए। अगर यही बाबा किसी क्लब में होते, हाथ में शराब का ग्लास होता, विदेशी गानों पर झूम रहे होते तो उन्हें कूल कहा जाता। लेकिन उन्होंने भगवा पहन लिया, गीता की बात की तो वही समाज उन्हें फेक, ढोंगी और यहां तक कि पाकिस्तानी एजेंट तक कहने लग गया। तो क्या अब सनातन पर चलना गुनाह हो गया है? क्या साधु बनना अब अपराध है? आज सवाल सिर्फ आईआईटी बाबा का नहीं है, सवाल सनातन का है। सवाल इस सोच का है कि अगर कोई सनातन की राह पर चले, भगवा धारण कर ले, गीता पढ़ ले, भगवान का नाम ले ले, तो उसे या तो ढोंगी कहा जाता है या फिर कट्टरपंथी। लेकिन अगर वही किसी और धर्म से हो, वही अगर किसी चर्च में पादरी बन जाए, किसी मस्जिद में मौलवी बन जाए, किसी गुरुद्वारे में ग्रंथी बन जाए, तो वही समाज उससे आध्यात्मिक गुरु कहता है, उसका सम्मान करता है। क्यों? क्यों सनातन के साथ ही ये अन्याय होता रहा है? आज आईआईटी बाबा को घेरा जा सकता है तो कल कोई भी सनातनी इस जाल में फंस सकता है। आज इनके खिलाफ पुलिस भेजी जा रही है, कल कोई और साधु, कोई और संत, कोई और भक्त इसी तरह निशाने पर होगा। हमने देखा कि कैसे एक न्यूज स्टूडियो को अखाड़ा बना दिया गया, कैसे एक साधु का अपमान किया गया, कैसे उन्हें फ्रॉड, नौटंकीबाज, टीआरपी बाबा कहा गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर आईआईटी बाबा टीआरपी के लिए साधु बने तो फिर वो न्यूज एंकर जो इन्हें घेर रहे थे, उन्होंने क्या किया? क्या वो भी टीआरपी के भूखे नहीं थे? सोचिए, अगर यही बाबा किसी विदेशी देश में होते, अगर यही कोई हॉलीवुड स्टार सन्यास ले लेता, ध्यान की बात करता, गीता का प्रचार करता, तो वही लोग आज जो इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उनकी फोटो अपनी इंस्टाग्राम पर लगाकर कहते, वाओ व्हाट अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब यही काम एक भारतीय, एक सनातनी, एक हिंदू करता है, तो वही लोग उसे पाखंडी कहने में जुट जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये खेल अब बहुत पुराना हो चुका है? क्या आपको नहीं लगता कि सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए बार बार ऐसी साजिशें हो रही हैं? आज आईआईटी बाबा का अपमान किया गया, कल किसी और संत का किया जाएगा।
और अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो वो दिन दूर नहीं जब सनातन के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगेंगे। तो अब आपको तय करना है कि क्या हम अपने धर्म का सम्मान करेंगे या फिर इसे टीआरपी का तमाशा बनने देंगे। और सारे न्यूज चैनल से भी यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर ध्यान दें। अपने टीआरपी के खेल में सनातन को मोहरा न बनाएं। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरिया डोज।